एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान अत्यंत मेहनती था, लेकिन उसकी सारी मेहनत के बावजूद भी उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। खेतों में काम करने के बावजूद उसके घर का खर्चा बमुश्किल चलता था। उसकी पत्नी भी स्वभाव से बहुत सरल और मेहनती थी। दोनों ने हमेशा सत्य और ईमानदारी का पालन किया, पर गरीबी ने उन्हें बुरी तरह से जकड़ रखा था। गांव के ही एक कोने में एक धूर्त ब्राह्मण भी रहता था। वह दिखने में तो साधु था, परंतु उसके मन में धूर्तता भरी हुई थी। वह गांव के लोगों को ठग कर अपना जीवन यापन करता था। वह अक्सर लोगों को अपने झूठे मंत्र तंत्र और जादू टोने के झांसे में फंसाकर उनसे धन ऐंठ लेता था। एक दिन किसान की पत्नी के मन में विचार आया कि क्यों न वह भगवान से प्रार्थना कर कोई उपाय पूछे, जिससे उसकी गरीबी दूर हो सके। उसी समय गांव में ब्राह्मण की चर्चा थी कि वह बहुत ज्ञानी है और उसके पास गरीबी से छुटकारा पाने का कोई उपाय है। किसान की पत्नी ने सोचा कि उसे ब्राह्मण से मिलकर पूछना चाहिए। हालांकि किसान को ब्राह्मण पर विश्वास नहीं था, लेकिन पत्नी ने उसे मनाया कि एक बार प्रयास करने में कोई हानि नहीं। किसान की पत्नी ब्राह्मण के पास गई और अपनी समस्या बताई। उसने कहा, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें गरीबी से बचने का कोई उपाय बताइए। धूर्त ब्राह्मण उसकी बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराया। उसने सोचा, यह सरल स्त्री है, इसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। ब्राह्मण ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारी किस्मत है, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। फिर उसने कहा, तुम्हें बस एक यज्ञ करना होगा। इसके लिए तुम्हें एक बकरा, कुछ घी और अन्य सामग्री लानी होगी। जब यज्ञ पूरा हो जाएगा तो तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। किसान की पत्नी को यह उपाय सरल लगा। उसने ब्राह्मण की बातों पर विश्वास किया और सोचा कि यह उनकी समस्या का समाधान हो सकता है। उसने अपने पति से कहा कि हमें यज्ञ की तैयारी करनी चाहिए। किसान को यह सब संदेहास्पद लगा, लेकिन पत्नी के आग्रह पर वह मान गया। किसान और उसकी पत्नी ने अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी की और यज्ञ की सामग्री जुटाने लगे। ब्राह्मण ने पहले से ही योजना बना ली थी कि जब यज्ञ का समय आएगा तो वह यज्ञ की सामग्री और बकरे को लेकर भाग जाएगा। अगले ही दिन यज्ञ का आयोजन हुआ। किसान की पत्नी ने पूरी श्रद्धा से यज्ञ की सामग्री ब्राह्मण को सौंप दी। यज्ञ शुरू हुआ और जैसे ही समय आया बकरे की बलि देने का, ब्राह्मण ने झूठी बात गढ़ी। यह बकरा तो शुद्ध नहीं है, इसे मुझे शुद्ध करने के लिए अपने साथ ले जाना होगा। ब्राह्मण बकरे को लेकर जाने लगा, लेकिन तभी किसान की पत्नी को कुछ संदेह हुआ। उसने कहा, आप इसे शुद्ध करने के लिए कहाँ ले जा रहे हैं? यहीं शुद्ध कर दीजिए। ब्राह्मण पूरी तरह फंस चुका था। वह जानता था कि अगर वह अब झूठ बोलेगा तो उसकी चाल पकड़ी जाएगी, इसलिए उसने तुरंत भागने का प्रयास किया।
लेकिन किसान और उसकी पत्नी ने शोर मचा दिया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए और ब्राह्मण को पकड़ लिया। गांव के लोग ब्राह्मण की धूर्तता से परिचित हो चुके थे। उन्होंने उसे गांव से बाहर निकाल दिया और उसकी सारी चालें नाकाम हो गईं। किसान और उसकी पत्नी ने उस दिन सीखा कि लालच और झूठे वादों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सत्य और ईमानदारी से ही जीवन में सच्ची सफलता मिलती है। इस प्रकार किसान और उसकी पत्नी ने अपनी साधारण जिंदगी में संतोष पाना सीखा और धीरे धीरे अपनी मेहनत से अपनी स्थिति में सुधार ली। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी यह कहानी आपको कैसी लगी।